नमस्कार मित्रों। आज का हमारा विषय गीता जी के अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 36 और 37 से होगा। आज के विषय में विशेषता यह है कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से यह पूछा था कि क्या पापी से भी पापी महान पापी भी परमेश्वर की भक्ति करके परमति को प्राप्त हो सकता है? क्या ऐसे पापी दुराचारी का भी मोक्ष संभव है? और अगर है तो उसके पाप नष्ट होने में कितना समय लगेगा? मित्रों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और आगे से आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके लिए मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है ताकि आप सत और असत की परख कर सको। समझदार के लिए इशारा ही काफी है। तो आइए विस्तार से समझते हैं। अपि चेत्सि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनः सन्तरिष्यसि। अगर तू सब पापियों से भी अधिक पापी है तो भी तू ज्ञान रूपी नौका के द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से अच्छी तरह तर जाएगा। पाप करने वालों की 3 श्रेणियां होती हैं। पापकृत अर्थात पाप करने वाला, पापकृत्तर अर्थात 2 पापियों में एक से अधिक पाप करने वाला, और पापकृत्तम अर्थात संपूर्ण पापियों में सबसे अधिक पाप करने वाला। यहाँ पापकृत्तम पद का प्रयोग करके भगवान कहते हैं कि अगर तू संपूर्ण पापियों में भी अत्यंत पाप करने वाला है तो भी तत्वज्ञान से तू संपूर्ण पापों से तर सकता है। भगवान का यह कथन बहुत आश्वासन देने वाला है। तात्पर्य यह है कि जो पापों का त्याग करके साधन में लगा हुआ है उसका तो कहना ही क्या है, पर जिसने पहले बहुत पाप किए हों उसको भी जिज्ञासा जागृत होने के बाद अपने उद्धार के विषय में कभी निराश नहीं होना चाहिए। कारण कि पापी से पापी मनुष्य भी यदि चाहे तो इसी जन्म में अभी अपना कल्याण कर सकता है। पुराने पाप उतने बाधक नहीं होते जितने वर्तमान के पाप बाधक होते हैं। अगर मनुष्य वर्तमान में पाप करना छोड़ दे और निश्चय कर ले कि अब मैं कभी पाप नहीं करूंगा और केवल तत्वज्ञान को प्राप्त करूंगा, तो उसके पापों का नाश होते देरी नहीं लगती। यदि कहीं 100 वर्षों से घना अंधेरा छाया हो और वहां दीपक जला दिया जाए तो उस अंधेरे को दूर करके प्रकाश करने में दीपक को 100 वर्ष नहीं लगते, प्रत्युत दीपक जलाते ही तत्काल अंधेरा मिट जाता है। इसी तरह तत्वज्ञान होते ही पहले किए गए संपूर्ण पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। दुराचारी और पापिया में महापापी ऐसे पापी मनुष्य परमात्मा में नहीं लगते, परंतु वे परमात्मा में लग नहीं सकते, ऐसी बात नहीं है। किसी महापुरुष के संग से अथवा किसी घटना, परिस्थिति, वातावरण आदि के प्रभाव से यदि उनका ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाए कि अब परमात्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करना ही है, तो वे भी संपूर्ण पापसमुद्र से भली भांति तर जाते हैं। 9वें अध्याय के 20वें-30वें श्लोकों में भी भगवान ने ऐसी ही बात अनन्य भाव से अपना भजन करने वाले के लिए कही है कि महान दुराचारी मनुष्य भी अगर यह निश्चय कर ले कि अब मैं भगवान का भजन ही करूंगा तो उसका भी बहुत जल्दी कल्याण हो जाता है। सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनः सन्तरिष्यसि। प्रकृति के कार्य शरीर और संसार के संबंध से ही संपूर्ण पाप होते हैं। तत्वज्ञान होने पर जब इनसे सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है तब पाप कैसे रह सकते हैं? मूलाभावे कुतः शाखा। परमात्मा के स्वतः सिद्ध ज्ञान के साथ एक होना ही ज्ञानप्लव अर्थात ज्ञानरूप नौका का प्राप्त होना है। मनुष्य कितना ही पापी क्यों न रहा हो, ज्ञानरूप नौका से वह संपूर्ण पापसमुद्र से अच्छी तरह तर जाता है। यह ज्ञानरूप नौका कभी टूटती फूटती नहीं, इसमें कभी छिद्र नहीं होता और यह कभी डूबती भी नहीं। यह मनुष्य को पापसमुद्र से पार करा देती है। ज्ञानयज्ञ 4 अध्याय का 33वां श्लोक से ही यह ज्ञानरूप नौका प्राप्त होती है। यह ज्ञानयज्ञ आरंभ से ही विवेक को लेकर चलता है और तत्वज्ञान में इसकी पूर्णता हो जाती है। पूर्णता होने पर लेशमात्र भी पाप नहीं रहता। पहले पापकृत होता है, फिर पापकृत्तर होता है और फिर पापकृत्तम होता है। तात्पर्य निकला कि संपूर्ण संसार में जितने भी पापी हो सकते हैं उन संपूर्ण पापियों से भी जो अत्यधिक पापी है
उसको भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है। कारण कि पाप कितने ही क्यों न हो, हैं वे असत ही, जबकि ज्ञान सत है। सत के आगे असत कैसे टिक सकता है? पाप अपवित्र है जबकि ज्ञान परमपवित्र है। इसी अध्याय का 38वां श्लोक। अपवित्र वस्तु पवित्र वस्तु को कैसे अटका सकती है? आठ पापों में ज्ञान को अटकाने की ताकत नहीं है। ज्ञान प्राप्ति में खास बाधा है नाशवान सुख की आसक्ति। गीता 3 अध्याय के 37वें से 41वें श्लोक तक। भोगासक्ति के कारण ही मनुष्य की पारमार्थिक विषय में रुचि नहीं होती और रुचि न होने से ही ज्ञान की प्राप्ति बड़ी कठिन प्रतीत होती है। आइए अब समझते हैं श्लोक नंबर 37 को। यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन, ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि इन दोनों को सर्वदा भस्म कर देती है, ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को सर्वदा भस्म कर देती है। कुरुतेर्जुन। पीछे के श्लोक में भगवान ने ज्ञान रूपी नौका के हुए द्वारा संपूर्ण पाप समुद्र को तरने की बात कही। उससे यह प्रश्न पैदा होता है कि पाप समुद्र तो शेष रहता ही है, फिर उसका क्या होगा? आठ भगवान पुनः दूसरा दृष्टांत देते कहते हैं कि जैसे प्रज्वलित अग्नि काष्ठादि संपूर्ण ईंधनों को इस प्रकार भस्म कर देती है कि उनका किंचन मात्र भी अंश शेष नहीं रहता, ऐसे ही ज्ञानरूप अग्नि संपूर्ण पापों को इस प्रकार भस्म कर देती है कि उनका किंचन मात्र भी अंश शेष नहीं रहता। ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जैसे अग्नि काष्ठ को भस्म कर देती है, ऐसे ही तत्वज्ञान रूपी अग्नि संचित प्रारब्ध और क्रियमाण तीनों कर्मों को भस्म कर देती है। जैसे अग्नि में काष्ठ का अत्यंत अभाव हो जाता है, ऐसे ही तत्वज्ञान में संपूर्ण कर्मों का अत्यंत अभाव हो जाता है। तात्पर्य यह है कि ज्ञान होने पर कर्मों से अथवा संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। संबंध विच्छेद होने पर संसार की स्वतंत्र सत्ता का अनुभव नहीं होता, प्रत्युत एक परमात्म तत्व ही शेष रहता है। वास्तव में मात्र क्रियाएं प्रकृति के द्वारा ही होती हैं। गीता 13वें अध्याय का 29वां श्लोक। उन क्रियाओं से अपना संबंध मान लेने से कर्म होते हैं। नाड़ियों में रक्त प्रवाह होना, शरीर का बालक से जवान होना, श्वासों का आना जाना, भोजन का पचना आदि क्रियाएं जिस समष्टि प्रकृति से होती हैं, उसी प्रकृति से खाना पीना, चलना बैठना, देखना बोलना आदि क्रियाएं भी होती हैं। परंतु मनुष्य अज्ञानवश उन क्रियाओं से अपना संबंध मान लेता है, अर्थात अपने को उन क्रियाओं का कर्ता मान लेता है। इससे वे क्रियाएं कर्म बनकर मनुष्य को बांध देती हैं। इस प्रकार माने हुए संबंध से ही कर्म होते हैं, अन्यथा क्रियाएं ही होती हैं। तत्वज्ञान होने पर अनेक जन्मों के संचित कर्म सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। कारण कि सभी संचित कर्म अज्ञान के आश्रित रहते हैं। आठ ज्ञान होते ही आश्रय आधार रूप अज्ञान न रहने से वे नष्ट हो जाते हैं। तत्वज्ञान होने पर कर्तृत्वाभिमान नहीं रहता। आठ सभी क्रियमाण कर्म अकर्म हो जाती हैं, अर्थात फलजनक नहीं होते। प्रारब्ध कर्म का घटना अंश अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति तो जब तक शरीर रहता है तब तक रहता है, परंतु ज्ञानी पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। कारण कि तत्वज्ञान होने पर भोक्तृत्व नहीं रहता। आठ अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति सामने आने पर वह सुखी दुखी नहीं होता। इस प्रकार तत्वज्ञान होने पर संचित प्रारब्ध और क्रियमाण तीनों कर्मों से किंचन मात्र भी संबंध नहीं रहता। कर्मों से अपना संबंध न रहने से कर्म नहीं रहते, भस्म रह जाती है, अर्थात सभी कर्म अकर्म हो जाते हैं। आज का विषय समाप्त हुआ। आज के विषय पर आपके क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने में शंका न करें। अच्छा लगा है तो आगे शेयर करें। हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी ज्ञान की बातें लेकर आते हैं। आने वाले विषय तक आपके दोस्त को इजाजत दें। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।